श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम किसी उपाधि के माध्यम से प्रकट होते हैं तो उसको औपाधिक कहते हैं। जैसे एक सज्जन है, उनको पूछा, भाई आपका नाम क्या है? अमुक 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 चंद पटवारी। अच्छा, आप क्या कहते? मैं डॉक्टर हूं। माने उस व्यक्ति ने अपने आप को डॉक्टर की उपाधि से प्रकट किया है। अब जब उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो उसके साथ हम क्या बात करेंगे? काहे को खामोखाम डॉक्टर बने भाई, खाली पीली बीमारों के बीच में रहने के लिए? उसके साथ ये थोड़ी बात करेंगे कि देखो परब्रह्म परमात्मा जो है ना, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। इसी प्रकार से जब हम प्रकट होते हैं तो उपाधि के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो देह के उपाधि से प्रकट हो गए तो स्त्री पुरुष इत्यादि। उसके बाद मन के उपाधि से प्रकट हो गए तो सुखी दुखी इत्यादि। माने एक ही आदमी डॉक्टर की उपाधि से डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, फिर पत्नी की उपाधि से पति का रोल प्ले कर रहा है। तो ये सब दुनिया क्या चल रही है? केवल नाटक मात्र है। अब नाटक को आप नाटक के रूप में स्वीकार करो तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं ड्रामा देखने के लिए, तो वहां कोई सीखने के लिए थोड़ी जाते हैं, वो टाइम पास करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहां कहते हैं नर्तक आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही चेतन सत्ता जब स्त्री के देह से प्रकट हुई तो स्त्री के गुणधर्म प्रकट हो गए, पुरुष के देह से प्रकट हो गई तो पौरुष के गुणधर्म प्रकट हो गए इत्यादि। तो जिसने इस अपने स्वरूप को ठीक से पहचान लिया है, सिद्ध स्वतंत्र भावः, फिर उसने अपने आप को इन उपाधियों से एकदम स्वतंत्र स्वीकार कर लिया है। स्वतंत्र भाव माने मैं जो आदमी हूं, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण ही कुछ न कुछ बना हूं, पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। और सुखी दुखी होने वाले कौन हैं? यह पति पत्नी भाई बहन इत्यादि। तो यदि हमको ये समझ में आ जाए कि ये उपाधि के माध्यम से हमको एक एक रोल प्ले करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो ये जगत के साथ व्यवहार, उसी प्रकार से उपाधि के साथ व्यवहार। जब आंखें अंधी हो जाती है तो हम बने रहते हैं, दृष्टि मात्र चली गई है। इसी प्रकार से जब मन बंद हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, तब भी मन के माध्यम से उपलब्ध होने वाले जो ज्ञान के स्रोत है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन हमारा अभाव नहीं होता। देखो, इस भाव में सिद्ध होना, सिद्धः स्वतंत्र भावः। यहां तक हमने कल देखा था 13वें सूत्र में। अब यह जो संत है, साधु है, ज्ञानी है, योगी है, यथा तत्र तथा अन्यत्र। अब अगले सूत्र में कहते हैं कि इस योगी ने जैसे अपने आप को देह के माध्यम से प्रकट होने वाले चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है, उसी प्रकार से यह योगी सब में वही अनुभव करेगा जो उसने अपने आप को समझा है। देखो महाराज, ये मूल सिद्धांत है जीवन के अनुभूतियों का।
हम जगत को वही समझते हैं जो हमने अपने आप को समझा है। हमने यदि अपने आप को उम्र के साथ लगा दिया है तो जगत में क्या कहेंगे हम, इस जगत में आजकल बुढ़ाऊ लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि हमने उम्र के साथ लगा दिया है। यदि हमने अपने को पैसे के साथ जोड़ दिया है तो कहेंगे दुनिया में गरीब और अमीर दो प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार से हम जो अपने को समझते हैं उसी प्रकार से जगत को पहचानते हैं। तो जिसने स्वयं को चेतन सत्ता के रूप में पहचान लिया है उसके लिए यह संपूर्ण विश्व में जो भी प्राकट्य किसी भी उपाधि के माध्यम से भिन्नता के रूप में हो रहा हो उन सब में एक ही तत्व है और जो अपना आपा है। इसीलिए यथा तत्र तथा अन्यत्र, जैसा उसने अपने में यह स्वातंत्र्य एकदम सिद्ध हो गया है उसी प्रकार से उसके लिए भी यह जो स्वातंत्र्य शक्ति है अपने आप में रहना, लभते तत्प्रयत्नेन परीक्षम तत्वमादरा यतः स्वतंत्रता तस्य सर्वत्रेयम अकृत्रिमा। तो वो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वो अपने साथ व्यवहार करेगा। इसलिए साधना के दो पक्ष है। एक पक्ष अहम पद प्रधान होता है, मैं को लेकर के साधना करना, और दूसरा पक्ष है तत्पद प्रधान, अहम से जो अन्य है वह। तो वह क्या है? वह है ईश्वर, वह है जगत। तो जब हमने अहम प्रधान साधना करी है तो उसमें कर्मयोग के द्वारा अपने मैं को वेल डिफाइन करके नियंत्रित करना, फिर योगाभ्यास के द्वारा अपने उपाधियों का नियंत्रण करना, फिर भक्ति के द्वारा वह जो है जगत और ईश्वर, तो जगत के प्रति सेवा भाव और ईश्वर के प्रति समर्पण, ये दोनों बातें जब इकट्ठी हो जाती है तब ज्ञान प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से यथा तत्र तथा अन्यत्र न चैवम उदासीनेन अनेन भाव्यम अपितु। लेकिन व्यक्ति ने यही आकर के संतुष्टि नहीं प्राप्त करनी है। मांडुक्य कारिका में जो एक जगह में गौड़पादाचार्य जी लिखते हैं, साधना के क्षेत्र में जो अनेक प्रतिबंध है उसमें एक प्रतिबंध है तूष्णी भाव। तूष्णी भाव माने क्या? अब ठीक है, अब तो हम बिल्कुल सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं और मंदिर में जाते हैं, टीका लगाते हैं और फिर किसी से लेना नहीं देना नहीं और हम अपना मगन। ये जो तूष्णी भाव है यह हमको वहीं फंसा के रखता है। जगत के साथ व्यवहार करने में संतुष्टि होनी चाहिए, साधना में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसी संतुष्टि आ गई, अब रोज हम 3 माला कर लेते, बाबा बहुत हो गया, बस इतना। पहले इतना भी नहीं करते थे, अब तो कर लेते हैं। तो फंसे उसी में। इसलिए यहां कहते हैं न च एवं अपि उदासीनेन अनेन भाव्यम। तो इसी में रह करके फिर अपने स्वरूप के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कहते हैं बीजावधानम। बीजावधानम, बीज माने इस संपूर्ण सृष्टि का जो बीज है, जो चेतन सत्ता है, अवधानम, उसके प्रति नित्य निरंतर जागृत रहना है। देखो, जो योगाभ्यास में व्यस्त लोग हैं, जैसे पतंजलि के फॉलोअर्स इत्यादि, उनके साधना में प्रकृति के नियंत्रण का सबसे ज्यादा महात्म्य और प्राधान्य होता है। उनके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी के सभी अष्टधा जो प्रकृति है, इसी प्रकृति को नियंत्रित करना, यही उनकी पूरे जीवन की साधना रहती है। और कहेंगे चैतन्य तो है ही, उसकी क्या साधना करनी है? अरे बाबा, साधना नहीं करनी है, उसके प्रति सजग होना है।
लिविंग इन अवेयरनेस। ये मालूम है कैसी है साधना? एक बच्चे को उसके माँ ने कहा, देखो तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है, अब ये गुंडागर्दी बंद करो, होटलों में जाना बंद करो, फोन पर बैठना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, समझे? ठीक है मम्मी। उसके बाद रिजल्ट आया, फेल हो गया। तुमको बताया था मम्मी, आपने जो बताया था ना वो मैंने सब किया, टीवी नहीं देखा, होटलों में नहीं गया, घूमने के नहीं गया, फिर पता नहीं क्यों फेल हो गया। मैं तो आपका बड़ा आज्ञाकारी पुत्र हूँ, हरिपुत्र। पढ़ाई की आपने कहाँ बताया था पढ़ाई करने के लिए? अब ऐसा जो डम्बो है, इसी प्रकार से पूरे अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अरे बाबा यही करते रहोगे तो इसी में फंसे रहोगे। देखो कितनी आवश्यक बात है। इसीलिए यह दूसरी महत्व की बात है कि बीजम विश्व कारणम स्फुरत आत्मा पराशक्ति यद उक्तम तद मृत्युजित भट्टारके सा योनि सर्वदेवानां शक्तीनां च अपि अनेकधा अग्नि सोमात्मिका योनि ततः सर्वं प्रवर्तते इत्यादि। तत्र परशक्त्यात्मनि बीजे अवधानं भूयः भूयः चित्त अभिनिवेशन कार्यम। तो जो इस संपूर्ण सृष्टि का बीज है, सा योनि सर्वदेवानां, संपूर्ण सृष्टि का बीज क्या है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। परमात्मा की जो अव्यक्त शक्ति है, पराशक्ति है, उसका पहला प्राकट्य होता है महत तत्व के रूप में, योग में कहेंगे कि अस्मिता के रूप में। और इस अस्मिता तत्व से फिर पंच महाभूतों की जो तन्मात्रा है वो प्रकट होती है, और इन तन्मात्राओं से फिर एकादश इंद्रियाणी, 10 इंद्रिया और एक मन, ये प्रकट होते हैं। और ये पंच महाभूतों से उनके जो स्थूलीकृत पंच महाभूत है वो प्रकट होते हैं, जिससे जगत पैदा होता है। और इन सब में एक अधिष्ठातृ देवता होती है, हर एक पंच महाभूत, हर एक इंद्रिय की। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, ये सभी की सभी शक्तियां एक ही इस पराशक्ति चेतन सत्ता की है। तो यह जो चेतन सत्ता है, यही इस संपूर्ण जगत का प्रथम बीज है। इसके प्रति अत्यंत सावधान होकर के रहना, अन्यथा क्या हो जाता है? देखो, व्यक्ति जब अपने में फंसा रहता है ना, तो किसी को मिलने गए, मिलने को जाने के बाद अब हमको 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हम प्रथम पुरुष है, जिसको मिलने गए वो द्वितीय पुरुष है, और जिसके बारे में बोल रहे वो तृतीय पुरुष है। अब 3 ऑप्शन हो गए। हम किसी को मिलने के लिए गए और तीसरे आदमी के बारे में बोल रहे, अरे गुप्ता जी वो वर्मा जी आपके मित्र है क्या? हाँ, फिर कुछ नहीं। फिर क्या हो गया? नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपके बारे में ऐसा बोलेंगे। क्या बोला? कुछ नहीं यार, आप दोनों के दोस्ती में मैं क्यों बीच में नमक डालूं? अब गुप्ता जी परेशान। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअसली अपने ही बारे में बोलना, अगला सुनना चाहता है या नहीं चाहता, मैं अपने ही बारे में। अगला कहता है यार मेरी वाइफ का डेथ हो गया, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी तीसरी वाइफ मैंने मारी है। देखो, तो या तो हम तृतीय पुरुष के बारे में वार्तालाप करेंगे, या तो अपने ही बारे में बोलते रहेंगे, या तो फिर अगले के बारे में अनावश्यक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए? क्यों आए हो? अभी शादी हुई क्या? क्यों की शादी तुमने? नहीं हुई, क्यों नहीं करते हो? बच्चे हैं कितने हैं? क्यों हैं? माँ बाप अभी भी जिंदा है क्या? देखो, इस प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकृति में फंसा है, इसी में लगा रहेगा।
तत्व चिंतन के लिए कहाँ समय है? इसलिए यहां कहते हैं कि हमें बीज अवधानम, हमारा ध्यान इस प्रकृति से हट करके अपने स्वरूप की तरफ लाना, यह साधना है। प्रकृति के विकृति को आज तक कोई भी नहीं बचा सका। देखो, अपने आप का जो व्यक्तित्व है, इसको हमको स्पष्ट कर लेना है। हमको यदि इसी स्थान में, इसी काल में, परमात्मा में समर्पित हो जाना है, तो जगत के क्षेत्र में जो भी कुछ चल रहा है उसके द्वारा प्रभावित होना बंद होना पड़ेगा। देखो, अभी जैसा ये सब चल रहा है अपने पूरे देश में, इधर उधर का टेररिज्म का, उसको लेकर के हम लोग कितने विक्षेपित होते हैं। और विक्षेपित होके क्या करते हैं? केवल हवा निकालते हैं, करेंगे कुछ नहीं, और जिनको करना है वो बोलते कुछ नहीं। देखो, जितने अपने टेररिस्ट बंधु लोग हैं, किसी ने कहा क्या जाकर के, मैं जाकर के हिंदुस्तान में ये करूंगा, उन्होंने करके दिखाया। हम लोग कर बोलते ही बोलते हैं। इसी प्रकार से हम यदि साधना के क्षेत्र में है, जगत से उपरत होना आवश्यक है। और जब जगत से उपरत हो गए, तब जाकर के हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहेगा। देखो, इस जगत में हर चीज जो हो रही है वो ईश्वर के विधान में ही हो रही है। अन्यथा जो विक्षेपित होता है जगत को लेकर के, वह साधक नहीं है। तो तत्र पराशक्त्यात्मनि बीजे अवधानम भूया भूया, अगेन एंड अगेन, अनेक बार अपने मन को इसी में लगाना चाहिए। एवं ही सती असौ योगी ही आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति। ऐसा जो योगी है जिसने अपने मन को प्रकृति के विकारों से हटा करके अपने स्वरूप में ही लगाया है, अब उसके लिए कहते हैं आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति। ये 16वां सूत्र है, आसनस्थः। अब देखो, ये आसन की जो समझ है कितनी विकृत है हम लोगों में। पतंजलि ने भी बताया था आसन का अर्थ क्या है। आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सिटिंग आसनम नहीं कहा है, स्थिर सुखम। यहां भी क्या कहा है? आसनस्थः सुखम। एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना, उसको आसन नहीं कहते। लेकिन जो दुनिया भर के अपने शरीर को मोड़ते मारते रहेंगे और उसी को आसन स्थिति कहेंगे। देखो, कहते हैं आस्यते नित्यम एकात्मेन स्थीयते अस्मिन् इति आसनम परम शाक्तम बलम यहाँ तत्र तिष्ठति। जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, और अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है एकमेवा द्वितीय आनंदमय, उसको कहते हैं आत्मा। तो नित्यम एकात्मनि आत्मेन स्थीयते, एक ही तत्व में जो निष्ठावान है। और कैसा है यह तत्व? क्या कैसा है? सुखम। उसको कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। देखो, और यही बात पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्य। जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां रोग है। जैसे हमारी आंखों से चश्मा निकाल देवे तो आपको पुस्तक को पढ़ने में हमको बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो ये रोग की स्थिति है। माने जहां जहां जीवन में प्रयत्न है वह रोगी है। अपने स्वरूप में प्रयत्न शैथिल्य, किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं, सहज ही अनुभूति है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना इज नॉट डूइंग समथिंग, अनडूइंग ऑल व्हाट वी हैव बीन डूइंग। इट इज नॉट बिकमिंग समबडी, अनबिकमिंग। तो आस्यते नित्यम एकात्मेन स्थीयते, जिसमें अन्य का पूर्ण अभाव हो गया है, ऐसे स्थिति को आसन कहते हैं। तो
परिवृत परापर ध्यान धारणादि सर्व क्रिया प्रयास, और उसके कारण उसके जीवन से जितने भी प्रयास है, अब ठीक से बैठना है, सामने भगवान की मूर्ति रखनी है, और दरवाजे पर बाहर से बोर्ड लगा देना है, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक डिटूर, लाइट ऑफ कर दो, सोने में व्यवधान आता है लाइट से, ये सब तमाशा जो है ना एकदम खल्लास। नोर्ध्वम ध्यानम प्रयुंजीत नाधस्तान्न न मध्यतः नाग्रतः पृष्ठतः किंचित पार्श्वे नो भयरूपे नान्तः शरीरस्थं तु न बाह्ये भावयेत् क्वचित् नाकाशे बन्धयेत् लक्ष्यं नादो दृष्टिं निवेशयेत् न चक्षुर्मीलनं किंचित् न किंचित् दृष्टिबन्धनम् अलम्बनं निरालम्बनं सालम्बं नैव भावयेत् नेन्द्रियाणि न भूतानि शब्द स्पर्श रसादयः एवं त्यक्त्वा समाधिस्थः केवलं तन्मयी भवेत्। जब हमारे ज्ञान से अंदर और बाहर ये दो विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो जीवन में सहजावस्था आ जाती है। देखो, जैसे हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हमारे ज्ञान में यह अंदर और बाहर ये दो कंसेप्ट है, ये एकदम अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए उस समय हम देह के अंदर नहीं, देह के बाहर नहीं, हम केवल है। उस समय 2008 नहीं, 2009 नहीं, उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। जितने भी कंसेप्ट है सापेक्षता के जगत के, वो केवल अंदर और बाहर इस मूल कंसेप्ट पर ही डिपेंडेंट है। देखो, और जहां ये होगा, जैसे अभी जागृत अवस्था में मैं अंदर हूं, ये बाहर है, इसको दूर रखो, बीच में क्यों आ रहा है? बाहर है, अंदर में है। गहरी नींद में इसी को लेकर के पड़े रहेंगे। सुबह उठने के बाद ऐसे क्या कर रहे हो? पता नहीं, गर्दन टेढ़ी हो गई, सीधी होती नहीं। देखो, इसीलिए एवं त्यक्त्वा, ये सभी के सभी जो सापेक्षता के अनुभूतियां है, इसका पूर्ण तिरस्कार हो जाता है अपने शुद्ध चेतन सत्ता में प्रतिष्ठा होने के बाद। अब ध्यान से सुनो, उसके पश्चात जगत के साथ व्यवहार कैसा होगा? जैसा एक कलाकार स्टेज पर आकर के छत्रपति शिवाजी बनता है, तो उस समय वो उसको पता है छत्रपति शिवाजी, मैं ऑर्डिनरी पति नहीं बन सका, छत्रपति बनूंगा। देखो, लेकिन यहां आकर के बड़ा जोश से डायलॉग करेगा। इसीलिए यह जो तत्व है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, और प्रयत्न की शिथिलता कब आती है? कि जब हम अनंत में मिल जाते हैं। देखो, पराभक्ति इसी को कहते हैं। हम अभी वृंदावन में थे, हमको किसी सज्जन ने पूछा था, कहा जी पराभक्ति के बारे में बताइए। तो हमने कहा देखो भाई, मुझे कुछ आता वैसा नहीं, लेकिन सिंपल टेक्निक है। जब तुमने पराभक्ति कहा तो दूसरी पैदा हो गई अपराभक्ति। जब आप कहो ना कि ये हमारा बड़ा लड़का है, तो इमीडिएटली दूसरा कहाँ गया? जब आप कहो कि ये हमारा लड़का है, तो प्रश्न आएगा ही नहीं। तो जब आपने पराभक्ति कही तो अपराभक्ति क्या है, ये मुझे बताओ पहले। बोले अपराभक्ति माने हम भगवान की भक्ति करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो इत्यादि, माने जिस भक्ति में द्वैत बना रहता है वो अपराभक्ति। बोले हाँ। फिर पराभक्ति क्या हो गई? पराभक्ति में भगवान और भक्त
इन दोनों का भेद समाप्त हो गया, तो जिस भक्ति में यह भगवान और भक्त का भेद समाप्त हो जाता है, उसमें केवल भक्ति बचती है। यह है पराभक्ति। इसी प्रकार से जहां हमारे ज्ञान में अन्य का अभाव हो गया, अन्य का अभाव केवल अनंत में ही हो सकता है, और इसी अनंत को ही आनंद कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो सत्य ज्ञान अनंत ही आनंद है। जो परिच्छिन्न है वो दुख है। इसीलिए गहरी नींद में हमारा सबका अनुभव अनंत होता है। देह के साथ तादात्म्य नहीं है, इसीलिए वस्तु का अभाव। उसके बाद स्थान के साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए देश का अभाव। और काल के साथ तादात्म्य नहीं है, इसलिए काल का अभाव। जो देश काल वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है, वही अनंत है। और उसी अनंत में आसनस्तः सुखम हृदय निमज्जति, हृदय अपने ही स्वरूप में। सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः निराभासम पदम तत्तु तत्प्राप्य विनिवर्तते। तो यही अपनी अंतिम स्थिति है, और इसी को कहते हैं आसन। तो आसन सिद्धि माने किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होना। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख का आना बंद हो गया है। दुख जरूर आएंगे, लेकिन दुख के होते हुए भी दुख से निवृत्त है। देखो, जैसे छोटा सा कमरा है, इस कमरे में समझो एक चूहा मर गया, सड़ रहा है, तो कितनी गंदगी आएगी, स्मेल आएगी, और कितनी भी दुनिया सड़े मरे पूरे आकाश में, तो उसमें भी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा अनंतता होने के कारण कोई प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से आसनस्थः सुखम हृदय निमज्जति। यह जो साधक है, यह जो योगी है, उसका अपने में संपूर्ण रूप से स्थिति हो गई है। इसलिए पहले कहा था 15वें सूत्र में कि इस योगी को प्रकृति और उसके नियंत्रण से ध्यान हटा करके बीजावधानम अपने स्वरूप के प्रति समर्पित होना है। फिर 16वें सूत्र में कहा है कि यह जो पराशक्ति है, इसमें हमको ठीक तरह से पूर्ण रूप से एस्टैब्लिश हो जाना है। इसके होने के पश्चात अब आगे कहते हैं, तदेव नाड़ी संहार आदि आणवोपाय क्रमा आसादित मोह जय उन्मज्जन शुद्ध विद्यात्मक शाक्त बल आसदन प्रकर्षान आत्मीकृत परामृत हृद आत्म शांभवो पदो योगी। तो यह जो योगी है, इसने जो ऐसी साधना करी है, पहले आणुओपाय में क्या क्या किया कि नाड़ी संवार माने सुषुम्ना में अपने प्राणों को चढ़ाना, उसके बाद जो भिन्न भिन्न धारणा ध्यान समाधि है वो करने के पश्चात फिर उसने शुद्ध विद्या में प्रवेश किया है। अब उसका ध्यान प्रकृति से हट करके इस बीजावधान में है, अपने स्वरूप में है। वहां आने के पश्चात शाक्त बलार्थ, यह उसका शाक्तोपाय हो गया। और उसके पश्चात आत्मीकृत परामृत हृद, फिर उसने अपने आप को इस तत्व में बिल्कुल हमेशा के लिए फिट कर दिया है। ऐसा जो योगी है स्वमात्रा निर्माणम आपादयति। अब इसकी जो स्थिति है इसमें बताते हैं कि यह जो योगी है वह अपने इच्छा से इस संपूर्ण सृष्टि में जो चाहे प्रकट करा सकता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र शक्ति, इच्छा शक्ति जागृत हो गई है। हमने आपको ये बात भिन्न प्रकार से बताई थी, फिर से समझ लेना। ये जितनी शक्तियों की बात आती है शास्त्रों में, वह बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं समझने के लिए। वैखरी वाणी यह स्थूल अभिव्यक्ति है। इस वैखरी वाणी में शब्द और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। माइक यह शब्द, माइक यह अर्थ अलग अलग है। मध्यमा वाणी, इसमें शब्द और उसका अर्थ दोनों विचारात्मक वृत्त्यात्मक होते हैं। जैसे हम बड़े बड़े
विचार करते हैं बारिश हो रही है, गरम गरम पकोड़े मिल जाए तो कितना मजा है। तो बारिश भी वृत्ति है, उसके बाद पकोड़े भी वृत्ति है, मिलना ये भी वृत्ति है, केवल विचारात्मक। उससे भी सूक्ष्म स्थिति आती है पश्यंती वाणी में। पश्यंती वाणी में शब्द और उसका अर्थ अब ये अलग अलग नहीं हुए हैं। ये जो स्थिति बताते हैं, इस स्थिति में जब योगी पहुंच जाता है तो क्योंकि शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं हुए, इसीलिए वह जो संकल्प करता है वह प्रकट हो जाता है। देखो, जब ये अलग अलग हो गए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आपके पास 2-3 सामान है और आप हर चीज को भूलने में उस्ताद हो, तो फिर क्या करते हैं, इन सबको एक रस्ते में बांध लेते हैं, एक को उठाओ तो बाकी सब उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार से पश्यंती वाणी में जब यह साधक रहता है तो उसके वृत्ति और वृत्तियों के द्वारा दर्शित या कल्पित जो वस्तु है, इनमें अभी भेद निर्माण नहीं हुआ है। इसको ऐसा समझो, आपका ध्यान केवल सुवर्ण के आभूषणों के एडवर्टाइजमेंट की तरफ है, तो आप वैखरी वाणी में हो। दूसरा, आपका ध्यान है उन आभूषणों के प्रति मन में। अब वो घर में आएंगे तो उनको जरा मक्खन लगाएंगे, या आदमियों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। फिर जा करके बढ़िया आभूषण खरीद के लाएंगे। ये हो गई मध्यमा वाणी। और तीसरी बात, पति महाराज कहते, अपने वॉल्ट में सोना तो है ना, तुम कल्पना कर लो ना कि मैंने सब सोने के गहने मिलाने। देखो, सोने से ही तो बनते हैं, और किससे बनते हैं? तो जो वहां रखा है एक बिस्किट, कल्पना करो, बिस्कुट को तोड़ करके उसकी हमने नेकलेस बनाई है, तो देखो नेकलेस बनाने का खर्चा बच जाएगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। माने वो पहुंच गया पश्यंती वाणी तक। इस प्रकार से यह जो योगी है, इसके लिए स्वस्य चैतन्य से संबंधनी मात्रा चिद्रसाशी अनात्मा अंशः तद्रूपम यथेष्टम। तो उन्होंने तदेव भवति स्थूलम स्थूलोपाधि वशात प्रिय स्थूल सूक्ष्म विभेदेन तदेकम संव्यवस्थितम। तो एक ही तत्व जो पहले परावाणी है वो पश्यंती हो गई, पश्यंती की मध्यमा हो गई, मध्यमा की वैखरी हो गई। इस प्रकार से इस साधक का या योगी का निवास कहाँ है? हमारा निवास है वैखरी वाणी में। जो साधक है उनका निवास होता है मध्यमा वाणी में, जो सिद्ध है उनका निवास होता है पश्यंती वाणी में। और इसीलिए ये सिद्ध पुरुषों में अनेक प्रकार के संकल्प शक्तियां होती है। किसी को कुछ भी रोग हो जाए, उनको कोई लॉजिक का मतलब नहीं है, वो आकर के एक लगा देंगे पीछे से और सब ठीक हो गया, क्योंकि संकल्प मात्र से, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि इसी संकल्प का ही तो विस्तार है। इसलिए जिसने ये बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जलम हिमम च यो वेद गुरु वक्त्रात् गमात् प्रिये नास्तेव तस्य कर्तव्यम तस्या पश्चिम जन्मता। जिसने इस तत्व को समझ लिया है गुरु के मुख से, शिव जी कहते हैं पार्वती जी से, क्या कहते हैं? जलम हिमम च यो वेद। जिसने ये समझ लिया है कि जल और बर्फ, हिम एक ही है, अलग नहीं है। इसी प्रकार से यह पराशक्ति अव्यक्त, पहली स्थिति प्राकट्य की पश्यंती, फिर सूक्ष्म प्राकट्य मध्यमा, फिर स्थूल प्राकट्य वैखरी। देखो, पानी ठंडा हुआ, फिर धीरे धीरे जमने लग गया और फिर बर्फ बन गया। माने ये चार स्थितियां जो है वो एक ही पानी तत्व की है।
इसी प्रकार से जिसने इसको पहचान लिया है, यह जो पराशक्ति है चेतन सत्ता, यह पहले प्रकट होती है अव्यक्त रूप में, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, शंकराचार्य जी कहते हैं देव चूड़ामणि में। और यही फिर अंकुरोद्भव या अंकुरोन्मुख हो गई है। अंकुरोन्मुख माने पहले चने का बीज इतना कठिन है कि उसको चबाओ तो दांत बाहर आ जाएगी, चना वैसा का वैसा अंदर चला जाएगा, बहुत हार्ड है। उसको यदि पानी में डाल के रखो 8-10 घंटे के लिए तो थोड़ा फूल गया, वो है पश्चंती की स्थिति। और उसको डिस्टर्ब नहीं किया और नेचुरोपैथी का खाना खाना है तो उसकी तरफ देखते रहेंगे, जब ये इतना बड़ा होगा तब मैं खाऊंगा। तो वो हो गई अब मध्यमा की स्थिति, और जब पूरा फल फूल गया वो हो गई वैखरी की स्थिति। इस प्रकार से जिसने इस जगत को एक ही चेतन सत्ता के विस्तार के रूप में पहचान लिया है, उसी के लिए पहला जन्म, अगला जन्म, सुख दुख, नरक स्वर्ग, ये सब तमाशा खलास हो गया। देखो, नास्तेव तस्य कर्तव्यम, फिर उसके लिए जगत में कुछ कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। न तस्य पश्चिम जन्मता, इसके पश्चात उसको जन्म इत्यादि नहीं है। इति वा यस्य संवित्ति ही क्रीडात्वेनाखिलम जगत सपश्यन सततम युक्तः जीवन मुक्तो न संशयः। एंड इस प्रकार से जिसने अपने संवित्ति, अपने इस चेतन सत्ता को ठीक से पहचान लिया है, उसके लिए यह जगत क्या है? यह जगत केवल परमात्मा की इस चेतन सत्ता की लीला मात्र है, क्रीड़ा चल रही है। जैसे समुद्र के ऊपर में लहरों का जो तूफान चलता है, वो तो मौज है समुद्र की, उसमें कोई संकल्प विकल्प थोड़ी है, वो तो आनंद है। इसी को लेकर के तुकाराम महाराज कहते हैं, आनंदाचे दोही आनंद तरंग। तो समुद्र में जो लहरें आती है उसका कोई प्रयोजन थोड़ी होता है, ये तो मौज है। और हमको समस्या है, खुश होने के लिए क्या हो गया? अरे बाबा, जिस कारण से खुश होते हैं वो कारण हट गया तो फिर दुखी हो जाओगे। देखो, जो बिना कारण की खुशी है, खाली पीली खुश हो रहे, हाँ, फिर ये ब्रह्मन है। हमें इस कार्य कारण के परे जाना है, उसी को कहते हैं अनंत। नहीं तो हम यदि ध्यान करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, ध्यान करने नहीं क्यों मिला तो फिर दुखी हो गए। हमारे एक मित्र है, पता नहीं कहाँ है वो, उनको ये योगा का बहुत रोग लगा हुआ है, और हमारे हमेशा पीछे लगे रहते थे, देखो भाई करना चाहिए, बहुत आवश्यक है, आवश्यक है। मैं हाँ हाँ कहता था, कभी नहीं किया। अब उनको एक के बाद एक ऐसे रोगों ने पछाड़ना शुरू कर दिया। पहले ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उनके नाक का ऑपरेशन हुआ। इतना प्राणायाम करते थे कि नाक कंफ्यूज हो गया। इफ यू व्हेन यू डू एनीथिंग आर्टिफिशियली, कंफ्यूजन कम। अब हवा जा रही है, आ रही है, आने दो ना, काहे को परेशान हो रहे हो? पहले इधर को दबा, फिर उधर को दबा, फिर नाक कहता अब क्या करूं बताओ, मैं श्वास ही नहीं लूंगा। दुनिया भर की उनकी परेशानी शुरू हो गई। फिर उनके फेफड़े में कुछ हो गया, फिर उनका ऑपरेशन हुआ फेफड़ों का, और ऑपरेशन भी इतना बढ़िया रहा, देखो कि ऑपरेशन होने के बाद 6 महीने तक वो ठीक ही नहीं हुए। फिर उनको हॉस्पिटल में ले गए और एक्सरे निकाला, तो एक्सरे में पता चला कि जो गॉज होते हैं ऑपरेशन के साथ, जो खून को निकालने के लिए 4 अंदर ही रखे हुए थे। फिर उनका ऑपरेशन किया, फिर वो सब निकाले, गिने, कुछ और तो नहीं बचा। हम उनको कहते थे ये सब होने का कारण तुम योगा करते थे। देखो महाराज,
किसी भी प्रकार का प्रयत्न जहां है वहां हम एबनॉर्मल है। इसीलिए इति वा यस्य संवित्ति क्रीडात्वेनाखिलम जगत, जब संपूर्ण जगत भगवान की लीला चल रही है, इसमें सीरियस होने की कोई बात नहीं। अभी जो अपने बम्बई में हुआ था उसको लेकर के हम लोग कितने विक्षेपित हो गए और कितना घूम 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 चल रहा। देखो आप पूरे जगत की हिस्ट्री ले लो, शुरू करो अपने को जो मालूम है रामायण से। अब रावण महाराज इतना करते थे, उसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं। अब और आगे आ जाओ, फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर में दुर्योधनादि ने क्या नहीं किया, उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कलयुग में हम लोग हैं, धन्य हैं। तो ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। जब हम अपने आप को इस प्रकार से अपने स्वरूप में रखेंगे तब उसके लिए जगत जो है, फिर ये जगत को ऐसा कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब यदि कोई लोग सीरियस है, मोर्चा निकाल रहे हैं, आप भी उनके साथ हाथ शुरू कर रूप करना, नाटक ही तो चल रहा है। कोई एकदम सीरियस होकर डिस्कस कर रहे हैं, आप भी वहां सीरियस हो जाओगे, लेकिन उसके कारण अपने मन को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ये सब बातें हमको अपने मिनिस्टरों से सीखनी चाहिए। उनके जैसे एक्टर कोई नहीं है, बिल्कुल शांति से रहते हैं। इसीलिए इति वा यस्य संवित्ति क्रीडात्वेनाखिलम जगत स पश्यन् सततं युक्तः, तो इस प्रकार से जो जीता है वह जीवन मुक्त, वो इस जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता। और जो जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता वही व्यक्ति जगत का भला कर सकता है। देखो यदि आप कार चला रहे हैं और आप कार के द्वारा प्रभावित नहीं होते तभी आप कार को चला सकते हैं। नहीं तो देखो मैं गाड़ी चलाऊंगी लेकिन एक शर्त पर, रिवर्स करने का चक्कर नहीं आना चाहिए। लेकिन वहां तो पैरेलल पार्किंग के लिए रिवर्स करना ही पड़ता, फिर मैंने ये कोई गाड़ी चलाना हुआ। अच्छा आगे कहते न च एवं स्वशक्ति निर्मित भूत भाव शरीर अवतः अस्य जन्मादिबंध कश्चित इति आह। तो इस प्रकार से जिसने अपने को इस तत्व में निश्चित कर लिया है, जिसका सभी हमेशा जिसका निवास पश्चंती वाणी में रहता है, उस साधक के लिए फिर किसी भी प्रकार का जन्मादि बंध, जन्म मृत्यु का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसको बताने के लिए 18वें सूत्र में कहते हैं विद्या अविनाशे जन्म विनाशः। विद्या माने जो सहज विद्या है, अपने स्वरूप की जो सहज स्थिति है, सो विद्या अविनाशे। और जब यह स्थिति कभी भी नष्ट नहीं होती, हम लोगों की स्थिति कैसी है, प्रवचन करते समय ब्रह्मन, प्रवचन के बाद भ्रम। जैसे कई लोग हमको पूछते हैं आकर के, स्वामी जी एक प्रश्न है पूछूं। जब ऐसे प्रश्न पूछने वाले होते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता प्रश्न। खाली पीली कुछ ना कुछ बोलना है इसलिए पूछ लेते हैं और कुछ नहीं। हम जो है ना जब सुनते हैं ना तब तो ठीक लगता है, जब उठ के चले जाते हैं फिर वैसा का वैसा, ऐसा क्यों होता है? हम कहते फिर ये हमारा प्रश्न है, आपका प्रश्न थोड़ी है। नहीं 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 मजाक मत करो, बताओ इसका क्या कारण है। फिर हम कहते हैं देखो हम आपको प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर जो आप देंगे वही उत्तर आपके प्रश्न का। माने क्या? हमने कहा पहले प्रश्न सुनो। सुबह 7 बजे हमने नाश्ता किया, यहाँ आकर के हम 7 बजे नाश्ता करते हैं। फिर 12 बजे भूख लग जाती है तो क्या करें? फिर खाओ, 12 बजे खा लिया।
फिर शाम को 4:30 बजे भूख लगती है तो फिर क्या करें? फिर खाओ। फिर रात को 9 बजे भूख लगती है, फिर क्या करें? फिर खाओ। अरे यार, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। इसी प्रकार से सत्संगत्वे निस्संगत्वम, एक बार सत्संग करने से जो पुरानी आदतें हैं ना, वो मिटती नहीं। योग वासिष्ठ में भगवान राम जी को बताते वशिष्ठ जी कि हे राम, अनेक जन्मों की वासनाओं को नष्ट करने के लिए एक चुटकी से नहीं होता। तो अपना जो सत्संग है और अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसको लेकर के चले तो हम 24 घंटे सत्संग में है। फिर हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। देखो, ये कंप्लेन मालूम है कैसी है? ये कंप्लेन ऐसी है, एक डॉक्टर जाता है हॉस्पिटल में और कहता है यार मैं बड़ा तंग आ गया हूं, चारों तरफ से बीमारी बीमारी है। अब जब डॉक्टर बने हो तो तुमने सिलेक्ट किया है कि मुझे हेल्दी लोग अच्छे नहीं लगते, बीमारों के बीच में मैं मस्त रहता हूं। इसी प्रकार से यदि हमने अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर ली है तो हमको प्रकृति और जगत से कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो विद्या अविनाशे जन्म विनाशः। फिर ये जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाता है। इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। देखो, किसी भी हालत में कभी भी स्वयं के मृत्यु की कल्पना को समर्थन नहीं देना, कुछ भी हो जाए। हमारे मन में ये कल्पना कब आती है? जब किसी का मृत्यु देखते हैं। भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतकम में एक जगह लिखा है कि पहले हमारे बड़े लोग चले गए, उसके बाद जो हम उम्र थे वो चले गए, और अब मैं हूँ एक नदी के किनारे रेत के टीले पर खड़े वृक्ष के जैसा। नीचे से नदी का पानी उस वृक्ष के टीले को नीचे से काट रहा है, पता नहीं कब ये गिर जाएगा। ऐसा विचार जिसके मन में आया, उसने अपने को क्या स्वीकार किया है? देह। माने यदि हमने रियली साधना करी है तो अपने मृत्यु की कल्पना कभी भी अंतःकरण में प्रकट नहीं होगी। देखो समझो, और यदि अपने मृत्यु की कल्पना अंतःकरण में प्रकट हुई तो हमने साधना करी है, ये केवल अपने को ही धोखा देना है। इसलिए विद्या अविनाशे जन्म विनाशः, सहज विद्या। अब इसमें जितनी निष्ठा होगी, यही। क्या कभी हमको अपने जन्म का अनुभव है? क्या हमको कभी अपने बदलने का, विकार का, बड़ा होने का इसका अनुभव है? क्या हमको कभी अपने अभाव का अनुभव है? तो फिर मृत्यु आई कहां से? तो जन्म विनाशः का तात्पर्य है कि यह जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है, क्योंकि जन्म मरण होता है देह का। और थोड़ा सूक्ष्मता से विचार करो तो उसका भी जन्म मरण नहीं होता। देखो, एक बार कहाँ की बात है, शायद अटलांटा की या कैरी, कहीं तो भी है। मैं किसी के यहाँ था और उसके बच्चे के पास कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे। मैं खेल रहा था। हमने कहा भाई चलो हम खेलेंगे। तो ब्लॉक्स को लगा करके कुछ एक मकान बना लिया। हमने कहा अच्छा नहीं बनाइए, अच्छा मैं दूसरा बनाता हूँ। तो उसने उसको तोड़ दिया और फिर मैंने कहा वो पहला कहाँ गया? पहले तुमने बनाया था ना, कहाँ गया? बोले पहले तो था ही नहीं, मैंने देखा था, आपने देखा था, मैंने भी देखा था, कहाँ गया? और बच्चा कंफ्यूज। देखो,
इसी प्रकार से ब्लॉक्स तो जो के त्यों हैं, बदला क्या केवल आकार। तो ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जब नष्ट हो जाता है तो होता क्या है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल गई, जल जल में मिल गया, अग्नि अग्नि में मिल गई, वायु वायु में चली गई, और जिस आकाश को हमने ऑक्युपाई किया था वो खाली हो गया, दूसरा आके बैठे। किसी भी प्रकार से चिंतन योग्य प्रकार से करें तो जन्म मृत्यु असंभव है। ये सहज विद्या है। ये नहीं कि मुझे जीवन में इमॉर्टल होना है, होना की जरूरत नहीं, तुम हो ही बाबा। अब तुम मानते हो कि मैं मर रहा हूं तो मरो। तो विद्या विनाशे जन्म विनाशः, सब प्रपंचम परित्यज्य हेयोपादेय लक्षणम तृणादिकम तथा पर्ण पाषाणम सचराचरम शिवाद्यवनी पर्यंतम भावा भावोद्ब्रूहितम सर्वम शिवमयम ध्यात्वा भूयो जन्म न प्राप्नुयात्। तो यह जो अनेकता है, यह अनेकता केवल परमात्मा पर अध्यारोपित करी गई है। वास्तव में देखा जाए तो एक ही तत्व है। अब इसको ठीक से समझ लेना, वेदांत की जो अध्यारोप की प्रक्रिया है, और यह जो कश्मीरी शैवाइज्म है, इसको कहते हैं चिद्विलास। चिद्विलास माने यह संपूर्ण सृष्टि चैतन्य का ही विलास है। और वेदांत क्या कहता है कि जो अनेकता है यह अध्यारोपित है, वास्तविक नहीं है। अब दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन दोनों झगड़ते हैं। चिद्विलास वाले कहेंगे हम ही श्रेष्ठ है, और वेदांती कहेंगे हम ही श्रेष्ठ है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। अब कैसे देखो, एक गिलास में आधा दूध भरा हुआ है, अब दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक कहता है आधा खाली है, दूसरा कहता है नहीं जी आधा भरा है, तीसरा आके दूध पी के चला जाता है, झगड़ा करते रहते। देखो तो समझ लेना है, हाँ, पानी के दृष्टि से समुद्र, लहरें, नदी, बादल, हिम बिंदु, ये इनका अस्तित्व है ही नहीं। अच्छा, जो पानी से अन्य हैं उनके लिए ये सब कुछ है, लेकिन इनका जो होना है, क्या ये पानी से निरपेक्ष है, स्वतंत्र है? नहीं। फिर क्या हो गया, पानी को ही हमने भिन्न भिन्न नाम दे दिए। जब पानी को समष्टि की उपाधि का नाम दे दिया तब उसको समुद्र कहा। पानी को जब परिवर्तन का नाम दे दिया तब उसको लहर कहा। उसी पानी को जब आकाश में लटकने की उपाधि का नाम दे दिया तो उसको बादल कहा। देखो, फिर उसके लिए 1000 सिक्योरिटी चाहिए, नहीं तो बादल गिर जाएगा। देखो महाराज, तो जो अनेकता है नाम रूप की, यह एक ही तत्व पर अध्यारोपित करी गई है। और जब ये मालूम है कि जब हम समुद्र में कूदते हैं तो पानी में ही कूदते हैं, जब लहरों के साथ खेलते हैं तो पानी के ही साथ खेलते हैं, तो हमने एक ही पानी को 2 नाम दे दिए हैं। कभी उसको समुद्र कहते हैं, कभी उसको पानी कहते हैं। समुद्र कहा तो कारण बना दिया और लहर कहा तो कार्य बना दिया। तो एक ही पानी पर कार्य कारण नाम रूप का प्रपंच केवल शब्दों के द्वारा प्रकट हुआ है, वास्तविक नहीं है। जो है वेदांत का विचार हो गया। और यहां कहते हैं कि सर्वम शिवमयम ध्यात्वा, ये जितना भी है, समुद्र कहो, लहरें कहो, बादल कहो, ये सब पानी ही है, ऐसा जिसने समझ लिया है उसके लिए जगत अपने आप त्याज्य हो गया, नेचुरली, क्योंकि आपने नाम रूप को त्याग दिया है। इस प्रकार से भूजो जन्म न प्राप्नुयात्, उसके लिए फिर से जन्म इत्यादि नहीं है। स्वनिर्वाणम परम शुद्धम गुरु पारंपरागतम तद विदित्वा विमुच्येत गत्वा भूयो न जायते। जिसने शास्त्र के अध्ययन की परंपरा से गुरुमुख से अपने स्वरूप को पहचान लिया है,
उसके लिए तद विदित्वा विमुच्येत, फिर वह जीवन रहते हुए भी मुक्त है। और फिर गत्वा भूयो न जायते, जब ये नाटक पूरा हो गया तो फिर से वह पैदा नहीं होता। तत्वत्रय विनिर्मुक्तम शाश्वतम त्वचलम ध्रुवम दिव्येन योग मार्गेण दृष्ट्वा भूयो न जायते। तो जिसने ये जो तीन तत्व है, इन तीन तत्वों को ठीक से जान लिया है। तीन तत्व कौन से हैं? देखो, तीन तत्व है नर तत्व, दूसरा है शक्ति तत्व और तीसरा है शिव तत्व। काठमांडू में आप लोग गए होंगे तो वहां शिव जी का मंदिर है, उसका नाम है पशुपतिनाथ। जो पशु है वह जीव है, जो पति है वह शक्ति है और जो नाथ है वह शिव है। ये तीन तत्व है। केवल शिव में, केवल प्रकृति में या शक्ति में या केवल जीव में अलग अलग जो स्पष्टता है वो पहले हमको समझनी है। जैसे भगवद गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, शक्ति हो गई प्रकृति, क्षेत्रज्ञ हो गया शिव, इन शिव शक्ति के मिलन के द्वारा ही जीव और जीव की सृष्टि निर्माण होती है। तो यहां जो तीन बातें हैं, इन तीनों को कैसा समझे? जो नर तत्व है वह भेद स्वरूप है, भेद प्रधान है, माने जिस ज्ञान में अनेकता की प्रधानता होती है वह नर तत्व है। जैसे मैं आपसे अलग हूं, यह नर तत्व है जिसमें व्यक्ति को महत्व है। दूसरी बात होती है शक्ति तत्व, वह भेदा भेद प्रधान है। भेदा भेद प्रधान है माने क्या? हम आपसे अलग तो है ही, लेकिन है तो इंडियन ही ना, माने इंडियन के नाते हम एक है, लेकिन व्यक्ति के नाते हम अलग अलग है। तो यह हो गया शक्ति तत्व। और तीसरा है शिव तत्व। शिव तत्व में यह अभेद प्रधान है। शिव में शक्ति जब अव्यक्त रूप से रहती है तो शिव के सिवा और दूसरा कुछ भी नहीं है। इसी को वेदांत में ब्रह्मन कहते हैं, भक्ति में भगवान कहते हैं, योग में परमात्मा कहते हैं और यहाँ परम शिव कहते हैं। बात एक ही है, शब्दों का केवल भेद है। इसीलिए अपने इस जीव भाव में रहना माने व्यक्ति में नष्ट होना, व्यक्ति से निकल करके अभिव्यक्ति में आना। तो हमने शक्ति तत्व में प्रवेश किया है, फिर शक्ति तत्व से निकल करके जिसकी अभिव्यक्ति है उस अभिव्यक्त तत्व में आना, तो हमने परम शिव को प्राप्त कर लिया है। यह जो जर्नी है इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। यह यात्रा देश में नहीं है, काल में नहीं है, वस्तु में नहीं है, प्रयत्न में नहीं है। और इस यात्रा में जो लक्ष्य है और जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है यह अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं। इस प्रकार से यह जो तत्व है इसकी प्राप्ति उपलब्धि हो जाती है। तो विद्या अविनाशे जन्म विनाशः, तो अपने यह जो शुद्ध विद्या है, सहज स्वरूप है, इसमें स्थित होने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से जैसे समझते हैं, ध्यान से सुनना, पानी, समुद्र और लहर, इन तीन चीजों में अपने आप को हमने कहाँ रखा है? लहर में। तो लहर में रखा तो हम क्या गए? झगड़ा कर रहे, लहरी बन गए। हमारी लहर होगी तो काम करेंगे, जिसको अंग्रेजी में मूड कहते हैं, हिंदी में लहर कहते हैं। लहरी बाबा आ गए, देखो। उसके बाद लहरों से हटो, समुद्र में आ जाओ। तो लहर हो गई व्यक्ति, समुद्र हो गया अभिव्यक्ति। और
जब लहर समुद्र में मिलती है तो लहर बचती है क्या? नहीं। अच्छा, लहर का नाश होता है क्या? नहीं। देखो कितनी महत्व की बात है। हमारा डर कैसा है मालूम है? जैसे एक हिम बिंदु ओले समुद्र में पड़ते समय, अरे मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, समुद्र में पड़ा, मर गया। वो मर गया क्या? वो तो सब समुद्र के साथ एक हो गया। पहले परिच्छिन्न था, अब परिपूर्ण हो गया। देखो, इस तत्व को लेकर के आपको एक मैं अनुभव बताता हूं। अपने बम्बई की बात है, 4-5-6 साल पहले की बात है। एक अच्छी फैमिली हमारे बड़े घनिष्ठ है, उनके पति महाराज का सडनली डेथ हो गया। तो बच्चे छोटे हैं, बड़े नहीं थे, तो हम उनको मिलने गए। तो उनका जो लड़का था स्कूल में ही था, दुखी तो होगा ही, कोई भी दुखी होगा। बहुत दुखी होकर के, स्वामी जी हमने ये किया, वो ऐसा करते थे, वो आपको गुरु मानते थे, भगवान को कहते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो मैं चुप बैठा, 1 घंटे तक उसका प्रवचन सुना। फिर मैंने उसको कहा मैं बाद में आके बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। फिर मैं 2-3 महीने के बाद उसको मिला और हमने कहा अब बात कर, अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आ गया है। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे दुख के शब्दों का तुम यदि विश्लेषण करो तो तुम्हारे शब्द क्या थे, अब हमारा क्या होगा? तुम्हारा दुख तुम्हारे पिता के मरने का नहीं था, तुम्हारा दुख था अब हमारी देखभाल कौन करेगा, ये तुम्हारा दुख था। ठीक है ना? हाँ स्वामी जी। हाँ, दूसरी बात, अब तुमको कभी कल्पना आ सकती है क्या कि मेरे पिताजी बीमार रहे, बूढ़े हो गए, रात भर खा करते थे, मेरी पत्नी कहती कि मरता भी नहीं बूढ़ा। ऐसी कल्पना कभी तुम कर सकते हो क्या अपने पिताजी के बारे में? तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता का चित्र यदि आएगा मन में तो कैसा आएगा? एक जवान आदमी। और जब किसी का प्रमोशन होता है, प्रमोशन कब होता है? बुढ़ापे में। प्रमोशन हमेशा जवानी में होता है, बुढ़ापे में रिटायर। तो तुम्हारे पिताजी जो है वो उच्च स्तर पर चले गए हैं, तो किसी का प्रमोशन हो गया तो रोने की बात है। बोले स्वामी जी ये तो हमको किसी ने बताया ही नहीं। हमने कहा बताते तो है, सुनने को कहां हम तैयार हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आवे, अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हुआ है उसमें स्थिति, यह है साधना की प्रक्रिया। तब जा करके हम सहज विद्या में निष्ठावान होंगे। यदा तो शुद्ध विद्या स्वरूप अस्ते निमज्जति तदा क वर्गादिषु माहेश्वराद्य पशुमातरः। अब जब यह साधक इस शुद्ध विद्या में रहता है तब उसमें सभी प्रकार की जो दिव्य शक्तियां हैं वह प्रकट होने लग जाती है। देखो, क वर्गादिषु माहेश्वराद्याः पशुमातरः। मातरः मीन्स मातृका, जो हमने पहले पढ़ी थी, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम क ख ग अप टू क्ष। तो ये जो मातृका है 50 वर्ण की, ये प्रत्येक अल्फाबेट का अपनी अपनी एक शक्ति है। ये 50 शक्तियां जो है क वर्गादिषु क ख ग घ च छ ज झ इत्यादि, ये सभी की सभी इस एक ही माहेश्वरी शक्ति का विस्तार है। देखो, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षराणाम ओंकारोस्मि नहीं कहा उन्होंने, प्रणवः सर्ववेदेषु, वेदों में प्रणवमय हूं, लेकिन जो शब्द का प्रारंभ होता है वो होता है अकार से। और अकार कैसा है? अकार के उच्चारण में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं होता। जब गले से आवाज निकलती है तो केवल अ के ही रूप में निकलती है।
और फिर इसी आकार का विस्तार हमने पढ़ा है पहले अध्याय में इसको विस्तार से। इसी आकार का आकार हो जाता है, फिर आकार का उकार हो जाता है, उकार का ऊकार हो जाता है, फिर ऊकार का इकार हो जाता है। इस प्रकार से यह जो तीन शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, यह इस अ का ही विस्तार है। और यह अ क्या है? यह पराशक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से यह जो साधक अपने इस पराविद्या में स्वरूप में स्थित हो गया, उसमें सभी की सभी शक्तियां जो पहले अप्रकट थी, क्योंकि वो एकदम पेरी में बैठा हुआ था, इसको ऐसा समझो। जब तक कि हम एक साधारण नागरिक है तो हम में कोई भी शक्ति नहीं है, और वही एक साधारण बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो उसमें सब शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से जीव के रूप में हम सुखी दुखी हैं, लेकिन यही जीव जब अपने स्वरूप को पहचान लेता है तो उसमें सब शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और जब सब शक्तियां प्रकट हो जाती है तब उसको पहले ये कहते थे कि यह CH आत्मा है, अब वही बन जाता है महात्मा। इस प्रकार से पशु मातरः, लेकिन इसमें एक गड़बड़ी हो जाती है। क्या गड़बड़ी हो जाती है? जब ये मातृकाएं प्रकट होने लग जाती है तब व्यक्ति इसी में फंस जाता है। फिर दुनिया का भला करना, लोगों के उद्धार के लिए प्रयत्न करना। एक आपको कहानी बताते हैं। हमारे अखंडानंद जी महाराज के गुरु महाराज थे उड़िया बाबा, उड़ीसा प्रांत के। जब वो बच्चे थे उसी समय उन्होंने बड़ी साधना करी, इसलिए कि उस समय उड़ीसा में बहुत लोग भूखे मरते थे, अभी भी मरते हैं। उड़ीसा में को कोई बदल नहीं सकता, वो ऐसा ही रहेगा। उड़ीसा, बिहार, यूपी, ये माने दिव्य देश के जगत है, दिव्य जगत के देश है। तो उन्होंने अन्नपूर्णा माता की उपासना करी और अन्न सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उनकी एक ही इच्छा थी, जितने भूखे हैं सबको हम फ्री में खाना खिलाएंगे। और जब सिद्धि प्राप्त हो गई, फिर उसी अन्नपूर्णा माता ने उनको संकल्प दिया, अरे बेवकूफ, हाँ जी, जो अन्नपूर्णा की सिद्धि मैं तुमको दे सकती हूँ, क्या मैं ये पूरी दुनिया को फ्री में खाना नहीं खिला सकती? रहा देखो, उसी क्षण से उन्होंने अपने दिमाग से विचार को निकाल डाला है, तब जाकर के अपने स्वरूप में स्थिति होती है। जहां हमारे साधना के पक्ष में उपयोगिता, व्हाट इज द यूज, ये विचार प्रवेश करता है, वहां हम साधक नहीं है, वहां हम समाज सेवक हैं। और समाज सेवक कौन है? समाज के नाम से अपनी सेवा कर लेते हैं। देखो, हमको जी सिक्योरिटी इसलिए चाहिए ताकि हम दुनिया की सेवा कर सके। राम बोलो। इसलिए महाराज, ये जो माहेश्वराद्या जितनी भी शक्तियां हैं, इसी का हम पशु बनकर के रह जाते हैं। और फिर अपनी भिन्न भिन्न जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, इसका प्राकट्य होना और वही जीवन का मूल स्वरूप बन जाता है। इससे इस योगी को बचना है और इसके लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, यह अगले सूत्र में हमको बताएंगे। तब हम देखेंगे कैसे हम अपने आप को बर्बाद करते हैं और कैसे अपने आप को बचाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।